नौजवान नहीं सुरक्षित, हमारी बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, तो पत्रकार भाई हमारा सुरक्षित कहां से रहेगा। इस सरकार को हटाना है, जंगल राज यहाँ मिटाना है। दोनों के दोनों बाहरी लोगों हरा के भेजेंगे, हम अपने लोकल प्रत्याशी उदयराज वर्मा जी को जिताएंगे। वोटर जो है किसी नेता की जेब का नहीं है, और अब की हम जो चारागाह समझ करके बाहरी लोग आके जीत के जाते हैं, अब की उनको हम जवाब दे देंगे, हमारे घर का बेटा चुनाव जीतेगा। जब तक ये बाहरी लोग हार के नहीं जाएंगे, तब तक भाजपा और सपा से हमारे जिले का कोई प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। 2000 चुनाव लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का लगा हुआ है। हम इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर के लोकसभा 38 में, जहां राजनीति में अपनी पैठ जमा चुके उदयराज वर्मा जिला पंचायत सदस्य भी हैं। अब देखना ये है कि वो किस तरीके से बसपा से टिकट लेने के बाद अपनी राजनीति जमीनी स्तर सुल्तानपुर पे पकड़ मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल है आपसे से कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी बसपा का जो ग्राफ है अगले पिछले कुछ सालों में या चुनाव को देख लिया जाए, जो घटा है उसको लेकर के अब इस 2024 में क्या रहेगा? यहाँ ग्राफ घटा नहीं है। जिस लोकसभा में आप बात कर रहे हैं, इस लोकसभा में माननीय माता जी जो सांसद हैं, ये मात्र 10,000 से जीत पाई थी, तो ग्राफ घटा कहाँ है? कुल मिला के भाजपा ने ही अपनी जीत को दर्ज करा है। नहीं, इसके पहले यहाँ पर जयभद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी से जीत चुके हैं। इसके पहले यहाँ पर मोहम्मद ताहिर खां जी 1,04,000 से जीत चुके हैं। सर वो 2004 और 9 के सांसद रह चुके हैं, कई वर्ष पूर्व की बात। पिछला चुनाव भी मात्र 10,000 से जीत पाई थी जी। और अब की यहाँ की जनता जो है ये मन बनाई है कि हम दोनों के दोनों बाहरी लोगों हरा के भेजेंगे, हम अपने लोकल प्रत्याशी उदयराज वर्मा जी को जिताएंगे। जैसा कि अभी हाल ही फिलहाल में आपके कोऑर्डिनेटर रह चुके मिश्रा जी, DS मिश्रा, जो कि बसपा में रह चुके हैं, प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने बसपा का दामन छोड़कर और भाजपा का दामन कोऑर्डिनेटर नहीं थे। अच्छा, कोई आपके कभी प्रत्याशी रहे नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी बनाया था और जीत हारने के बाद में वो कभी भी दिखाई ही नहीं पड़ते थे, कोई उनका मतलब नहीं है। हमारे यहाँ मतलब है तो OP त्रिपाठी जी हैं, पूर्व MLC हैं, प्रदेश महासचिव हैं, सुल्तानपुर के हैं। कल दिन भर लगातार उन्होंने सभाएं की है, मीटिंग की है, जिनका वजूद और प्रभाव यहाँ है। चलिए ठीक है, आपसे अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से भाजपा के पास बनिया, वैश्य और व्यापारियों को साधने के लिए मौजूदा परवीन अग्रवाल, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, ऊषा सिंह हैं, वहाँ से शिवकुमार सिंह जी हैं बल्दी राय से, इस तरीके से उनके पास कई जाति समीकरण हैं वोटरों को साधने के लिए। आपके पास राजनीति के लिए और वोटरों को साधने के लिए क्या देखिए, वोटर जो है किसी नेता की जेब का नहीं है। यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि हमारे घर का बेटा है, हमारे घर का लाल है, और अब की हम जो चारागाह समझ करके बाहरी लोग आके जीत के जाते हैं, अब की उनको हम जवाब दे देंगे, हमारे घर का बेटा चुनाव जीतेगा। क्योंकि जनता में एक ये निराशा आई है कि जब तक ये बाहरी लोग हार के नहीं जाएंगे, तब तक भाजपा और सपा से हमारे जिले का कोई प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। इसलिए भाजपा और सपा में भी खुद एक बड़ी सेंधमारी हो रही है। उनके लोग खुद चाह रहे हैं कि लोकल का प्रत्याशी हमारा उदयराज वर्मा जीत के जाए। जैसा कि बसपा से टिकट ले चुके पहले भीम निषाद, उसके बाद फिर सपा से टिकट उनको मिला भीम निषाद जी को, उसके बाद जो है राम भुआल जी को मिला। जहां इस तरीके से टिकट का हेरा फेरी, उसके बाद एक ही बार में एक ही टिकट कंफर्म रहा बसपा का आपका, और यहाँ पे जो आप बाहरी और एक हिसाब से आप ये जब कह रहे हैं कि अपने घर का ही बेटा और अपने घर का ही प्रत्याशी हो, तो इसमें कितना अंतर और किस फायदा मिलेगा? एक तो हमारे यहाँ टिकट नहीं कटा, जो शुरू से वही प्रत्याशी है, दूसरे लोकल हैं। समाजवादी ने पहले जो दिया था वो बगल बॉर्डर अम्बेडकर नगर के थे, लेकिन उन्होंने कहा हम भाजपा से पीछे नहीं हैं। अगर भाजपा का प्रत्याशी जहाँ का है, जहाँ की जनता बता नहीं पाती, किसी से पूछो आपका सांसद कहाँ के हैं, माता जी कोई बता नहीं पाता, तो उन्होंने सोचा कि हम भी नेपाल के बॉर्डर के ले आए, जहाँ यहाँ जनता हमारे प्रत्याशी न जान पाए कहाँ का है, इसलिए और दूर का ले आए गोरखपुर से। गौरवपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, गौरवपुर से प्रत्याशी आए हुए हैं और बसपा से उदयराज वर्मा है, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में अब आपका जो आंकड़ा है, जो आप समीकरण बता रहे हैं, इस तरीके से कितनी जीत के करीब है और किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, लोकल प्रत्याशी हमने जब यहाँ से जयभद्र सिंह को लड़ाया था तो बड़े वोटों से जीते थे, और लोकल प्रत्याशी यहाँ से जब मोहम्मद ताहिर खां जी थे तो 1,04,000 जीते थे। यहाँ की जनता कह रही है कि अब की बार हम लोग 2,08,000 से उदयराज वर्मा को जिताने काम करेंगे। ये पब्लिक से पूछिए, वो बताएंगे। पत्रकार की अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा, न्यूज़ भी देखा होगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या पत्रकार की? अभी जौनपुर में एक हत्या कर दी गई, आपको मालूम है कि इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं मेरे भाई। नौजवान नहीं सुरक्षित, हमारी बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, तो पत्रकार भाई हमारा सुरक्षित कहां से रहेगा? जंगल राज जब होता है, जब गुंडई होती, तो उसमें कोई किसी को देखता नहीं कौन है। ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हर जनता के साथ यहाँ पूरी तरह जंगल राज कायम है। इस सरकार को हटाना है, जंगल राज यहाँ मिटाना है। ठीक है, ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बसपा के
वाल साहब जी जो कि उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उदय वर्मा जी का जो कि बसपा से यहाँ के प्रत्याशी हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में 2024 का चैंपियन कौन होता है। सहयोगी सरफराज के साथ मैं नफीस खान, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।